हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। यस सर, करिज्मेटिक केमिस्ट्री चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम शुरू करेंगे वो होगा कंटिन्यूएशन। कौन सा कंटिन्यूएशन? जो हम लोग कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स के अंदर। जैसे कि आप लोगों को पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कर लिया है। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट करने से क्या हम लोग को समझा कि कहाँ पे हमारा एक्चुअल मेल गैमेट बनता है, वो लोकेशन पता करना था हमें। उसके बाद जो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एक मेल होगा, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। मैंने एक चीज आपको बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव अलग ऑर्गन क्यों होता है, वहीं पे फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो अलग क्यों होता है। क्योंकि मैंने बोला था वहां पे रीजन क्या था, सेक्स क्रोमोसोम दोनों के अलग अलग। वो आंसर आपको याद रखना है, इसलिए मैंने स्टार्ट में ही आज अभी आप लोग को बात बता दे रहा हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर है लेकिन इंटेलिजेंट आंसर है वो। सो आपको वो बात याद रखनी है। सो उसी जैसे कि लास्ट लेक्चर हमने जो डायग्राम्स के थ्रू लर्न करने की कोशिश की थी वेरियस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द मेल सिस्टम के अंदर। सो आज मैं फीमेल वाला ड्रॉ करूंगा और उसी के साथ गैमेट फॉर्मेशन भी बता दूंगा थोड़ा थोड़ा, जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। फीमेल वाला जान जाएंगे आज। और फर्टिलाइजेशन बता दूंगा जो थोड़ा सा बाकी, अदरवाइज यू नो एवरीथिंग। तो स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो मैं रफ डायग्राम उसका बना देता हूँ। और आप लोग को क्या होता है, डायग्राम्स जैसे कि मोस्टली एग्जाम में पूरा डायग्राम आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी वो आएगा। जैसे कि क्यों बोल रहा हूँ, अगर जो अच्छे बच्चे हैं उनको क्या हो जाए, अगर वो डायग्राम आ गया या तो लेबल करने को आ जाएगा या तो कंप्लीट रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछ देगा। और 5 मार्क वाले क्वेश्चन तो आपको ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ज्यादा ज्यादा आप क्या लिखोगे, वो जो हमारा ज्यादा पॉइंटर भी बनेगा सो 8 या 9 पॉइंट ही बनेंगे, उसके बेसिस पे आपको पूरा 5 मार्क्स तो नहीं देंगे वो लोग। मतलब क्या, आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है साइमल्टेनियसली, उसके भी आपको 1.5 से लेकर 2 मार्क्स आपको डायग्राम के मिलने वाले उस क्वेश्चन के अंदर। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये हमारा जो गवर्नमेंट का एजुकेशन है, ये जनरली हर एक जो बोलते हैं ना, हर एक कंट्री के अंदर बहुत अर्ली एज में इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये जो एजुकेशन है, सेक्स एजुकेशन, ये 10th में इंट्रोड्यूस करा रही है आप लोग को। सो एज अ मच्योर ऑडियंस आप लोग को ये चीजें मच्योरली एक्सेप्ट करनी है। अब खुले माइंड से आप लोग को ये सब एक्सेप्ट करना है, ठीक है। सो ये आपकी खुद की लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा आपको सिस्टम कैसे काम करता है सबका सब वो जानना है। सो मैं ड्रॉ कर देता हूँ पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप लोग भी इसे बना के प्रैक्टिस करें सो दैट कि आपको तब याद हो जाएगा। ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर आप लोग को एग्जाम में ड्रॉ करना है। देन मैं अब नेमिंग करने जाऊंगा। जो स्टार्ट करते हैं ये स्ट्रक्चर से, जो है आपका ओवरी। ओवरी, ये ओवरी का पार्ट है। ओवरी क्या होता है, जहां पे ओवम प्रोड्यूस होता है, जहां पे हमारा ओवम प्रोड्यूस होता है। ओवम क्या होता है, एग सेल।
या तो फीमेल गैमेट। बहुत सारे नाम है उसके, मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। ये ओवरी है, ये जो है आपको दिया नहीं गया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक हमारे फिंगर जैसे, इसे फिम्ब्रे बोलते हैं, जो ओवरी को अपने प्लेस पे होल्ड करता है। ये है हमारा ओविडक्ट, ये ओविडक्ट है, या तो फैलोपियन ट्यूब, नेक्स्ट आता है इसे फंडस बोलते हैं, ये जो कर्व शेप है उसे फंडस बोलते हैं। ये आपका जो पार्ट है ये यूटरस का पार्ट है, ये है हमारा यूटरस, ये सर्विक्स, ये वजाइना। आप लोग को इतने नेमिंग याद रखने आप लोग के एग्जाम तक कि किसका क्या क्या जगह का क्या नाम है। ये इजी है कंपेयर टू हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ये ज्यादा इजी है रिमेंबर करने को आप लोग के लिए। तो इतना टफ होता नहीं, जस्ट स्ट्रक्चरली आप लोग को समझ में आना चाहिए कहां पे कौन सा पार्ट है। नेक्स्ट क्या होता है आप लोग को थोड़ा सा अलग से बताते हैं। यहाँ पे ये जो जगह, यहाँ पे बेबी एक्चुअली सिचुएटेड होता है, जो आप लोग 9 मंथ ओल्ड बेबी देखते हो तो यहाँ पे रहता है। यहाँ पे ये जो इंटरनल लाइनिंग है, ये मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये जो इंटरनल लाइनिंग है इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम वॉल, एंडोमेट्रियम वॉल। ये क्यों बता रहा हूं आप लोग को अभी, क्योंकि आप लोग को आगे पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल। वहां पे आप लोग को ब्लड लॉस करके टर्म रहेगा, ब्लड लॉस या रिलीज। वो जो रहता है वो ये वॉल रप्चर होने की वजह से आफ्टर 28 डेज अगर मेल फीमेल गैमेट्स नहीं मिलते तो ये जो वॉल है ये रप्चर हो जाएगा, तो ये बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में टूट जाता है, और जिससे ब्लड का फ्लो होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है एंडोमेट्रियम। ऐसे मेसोमेट्रियम भी पेरीमेट्रियम भी होता है, लेकिन आप लोग को जो काम का वो होगा एंडोमेट्रियम वॉल। थोड़ा सा आप लोग को चीज अभी से समझना है, स्ट्रक्चरली आपको ज्यादा दिमाग में रहता है, विजुअलाइजेशन आप लोग को क्रिएट करना होता है कि स्ट्रक्चर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देन इतने पार्ट हो गए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। अच्छा, पहले अगर ये कोई ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, सो जो फीमेल हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी होता है, एब्डोमिनल कैविटी होता है। एब्डोमिन मतलब क्या, स्टमक का जो जोन होता है, सो ये इनसाइड होता है, वेरियस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आउटसाइड द बॉडी होता है। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है, वो आउटसाइड रहता है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि बेसिक डिफरेंस क्या है, मेल वाला आउटसाइड, फीमेल वाला इनसाइड। इतना बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना होगा। एब्डोमिनल कैविटी मतलब क्या, स्टमक का, स्टमक के अंदर जो खाली जगह है उसे कैविटी बोलते हैं, तो वो सिचुएटेड होता है, उसके अंदर सिचुएटेड होता है इंटरनल पार्ट्स में हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये आपको समझ गया। देन यहां पे हमको बार्थोलिन्स लोब होते हैं, यहां पे सिचुएटेड होते हैं, ठीक है, बार्थोलिन्स लोब। ये क्या होते हैं, ये म्यूकस, वजाइनल सेक्शन में म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो आपको इसका फंक्शन नहीं बताया, लेकिन आप लोग को डाउट रहे कि क्या है, तो इसका फंक्शन है ये जोन में म्यूकस
सिक्रेट करना, ये इसका बेसिक काम है और कुछ इसका ज्यादा काम नहीं है। तो ये पूरा का पूरा आप लोग को स्ट्रक्चर हेल्प करेगा, पूरा आप लोग को फर्टिलाइजेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा एंडोमेट्रियम वॉल, वो समझने के लिए ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपना इनसाइड है या आउटसाइड है वो समझने आप लोग को हेल्प होगा। नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद ये डायग्राम में आप लोग को मैं और बताऊंगा कि अब गैमेट फॉर्मेशन कहाँ होता है। गैमेट फॉर्मेशन, जो फीमेल गैमेट फॉर्मेशन है, ये ओवरी के अंदर होता है, इनसाइड दिस। यहां पे से ओवम जो होता है वो ट्रैवल करता है। अगर ये ओवम, ओवम मतलब एग सेल, आप लोग को ओवम बोलूं, एग सेल बोलूं, फीमेल गैमेट बोलूं, oocytes बोलूं, ये सब एक ही टर्मिनोलॉजी है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट स्टेज ऑफ मैच्योरिंग द एग सेल। बस लेकिन आप लोग को अभी तक के लेवल पे इतना समझना जरूरी है, जो ओवम हमारा एक हो गया एग सेल, एक हो गया फीमेल गैमेट और oocyte, सब यही को बोलते हैं। ये ट्रैवल करता है ओविडक्ट के थ्रू, ओविडक्ट के थ्रू। अगर यहाँ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी, जो मैं आगे अगर ये डायग्राम रब करने वाला, इसलिए आप लोग को अभी बता देता हूँ। जो अगर मेल स्पर्म अगर एंटर करता है, समझिए मेल स्पर्म यहां से एंटर करेगा, वो बताऊंगा सब कैसे होगा प्रोसेस, आप लोग समझते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म यहां से एंटर करते हैं, जाते हैं यहाँ पे, और वो जो फीमेल वाला पार्ट है, इसे मैं ब्लू से ड्रॉ करता हूं, मेल वाला ब्लू से और फीमेल वाला ग्रीन से है। सो मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मर्ज होके क्या बनाता है, जाइगोट, एक नया स्ट्रक्चर, जाइगोट। सो ट्रैवल कौन किया, यहां से पूरा मेल स्पर्म, मेल गैमेट ट्रैवल करके मर्ज हुआ, या तो मीटिंग हुई इसकी फीमेल गैमेट से, उसने बनाया जाइगोट। और जाइगोट अब धीरे धीरे मिलकर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हो गया, समझिए इसे ब्लैक से ड्रॉ करता हूं। ये अब बड़ा होते 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 मैच्योर होते होते बाहर की तरफ जाएगा, अब साइकिल रिवर्स हो जाएगी और यहाँ पे एम्ब्रियो आके अटैच हो जाएगा इस वॉल से, एंडोमेट्रियम वॉल से। एम्ब्रियो मतलब क्या, हमारा जाइगोट के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है, और वो एम्ब्रियो आके अटैच होता है एंडोमेट्रियम वॉल से या यूट्रस से। तो जाइगोट बना हमारे ओवरी के पास, ओविडक्ट ट्यूब में या फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन हमारा एम्ब्रियो बनेगा वो यूट्रस के पास जाता है। इतना आप लोग को ध्यान रखना कि फर्स्ट स्पर्म ट्रैवल करता है इस डायरेक्शन में, जाता है जाइगोट बनाता है मेल फीमेल गैमेट बनके, वापस वो ट्रैवल करता है टुवर्ड्स यूट्रस। सेकेंड साइकिल वो परफॉर्म करता है और यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। यहाँ पे क्यों अटैच होता है, वो नरिशमेंट के लिए, नरिश होता है, जो बेबी होता है यहाँ पे नरिश होता है। तो वो अब जो एम्ब्रियो बनने के बाद धीरे 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 9 महीने बीतेंगे और यहाँ पे कंप्लीट बेबी आपको मिलेगा। सो आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर इसी के अंदर इमेजिन करना है। सो ओवरी का काम है ओवम प्रोड्यूस करना, और एक होता है हार्मोन्स, हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, फीमेल हार्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये सब आप लोग को ध्यान रखना है कि ओवरी का फंक्शन क्या है, ये ट्यूब का फंक्शन क्या है, कौन कैसे ट्रैवल करता है। सो अब मैं चलता हूं नेक्स्ट पार्ट। हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चुका है, मेल हो गया फीमेल हो गया, थोड़ा थोड़ा मैंने गैमेट के बारे में दोनों में बताया था, ऐसे अलग से बताने जाऊंगा ना तो आप लोग को समझेगा नहीं। अब आप लोग को साइट क्लियर है कि साइट बनता कहाँ पे वहां पे। अब मैं गैमेट फॉर्मेशन के टूवर्ड्स जाऊंगा। गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट मेल में कैसे होता है, कहां पे होता है, पहले मेल में हमारे टेस्टिस। नेक्स्ट कौन से प्रोसेस के थ्रू, मियोसिस के थ्रू।
वो सब मैंने वो लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। क्या बनाता है? स्पर्म। स्पर्म, सीमेन के अंदर क्या होता है, लेकिन आपने एक टर्म सुना होगा सीमेन। सीमेन में क्या होता है? स्पर्म प्लस केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज्ड बाय ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड्स थे हमारे? जैसे कि सेमिनल वेसिकल था, प्रोस्टेट ग्लैंड था, प्लस हमारा कॉर्पस ग्लैंड। तो ये पूरा होता है एक सीमेन के अंदर। आप लोग को वेरियस लेवल याद होना चाहिए, क्या क्या टर्मिनोलॉजी किसको यूज कर रहे हैं। और ये क्या होता है? एन होता है, हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है। और इसी को बोलते हैं मेल गैमेट। इसी को बोल देते हैं, स्पर्म को ही बोलते हैं मेल गैमेट। तो ये फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट हमारा होता है फीमेल वाला। कहां बनता है? ओवरी के अंदर। क्या बोलते हैं? ओवम। ये भी कैसा होता है? हैप्लॉइड, एन। और इसे ही क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट। अच्छा, तो इतना आप लोग को याद रखना है कि किसे क्या क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? और एक चीज आप लोग को जाननी है कि प्यूबर्टी और मेनोपॉज के बारे में। जो मेल के अंदर है प्यूबर्टी, दो टर्म होगा। मेल गैमेट कब तक बनते हैं वो देख लेते हैं। मेल गैमेट प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी क्या? ऑनसेट। ऑनसेट मतलब स्टार्ट। जब वो क्या करें, मच्योर स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तो उसे बोलते हैं वो फर्स्ट जो एज रहेगी, जनरली 10 से स्टार्ट हो जाता है, तो वो 10 से वो एज को बोलेंगे। ये रेंज होता है 10, 11, 12, सब में अलग अलग होता है, ठीक है। सो उसे प्यूबर्टी वर्ड का मतलब क्या है? जब वो मच्योर हो जाए और स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, उसे बोलते हैं प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी से लेके लाइफ टाइम मेल जो रहता है वो स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है। सो 10 ऑनवर्ड जितने साल जिए, अगर 100 ईयर्स तक जी रहा है, वो स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होता है। इसलिए पहले के जो आप लोग सुने रहेंगे, जो किंग थे वो मल्टीपल मैरिज करते थे, और मल्टीपल मैरिज के बाद भी उनके जो किंग क्वींस थी उनके बेबीज रहते थे। सो मेल का आप लोग को ध्यान रखना है, इसमें कभी भी जब तक वो जिंदा है तब तक वो स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है। भले अब वो बात कर सकते हो कि स्पर्म कितने इफेक्टिव है, कौन सी एज में ज्यादा होते हैं, जैसे कि अर्ली एज में आफ्टर 20 एज के बाद ज्यादा मच्योर, जैसे जैसे एज पास होते जाता है तो स्पर्म की कैपेसिटी डिक्रीज होती चली जाती है टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग बेबी प्रोड्यूस करने के टूवर्ड। तो ये आप लोग को मेल के बारे में पता करना है। सेकंड, फीमेल में प्यूबर्टी ये भी रेंज में आती है 10 to 17 के एज तक। बताइए, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है सब, ठीक है। तो प्यूबर्टी 10 से लेके 17 एज में सेट हो जाती है। मतलब क्या? अब इसमें मैंने बोला था स्पर्म प्रोड्यूस, इसमें क्या? ओवम प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब इनमें लेकिन आप लाइफ टाइम तक बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इनका एक आता है मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब क्या? ओवम का बनना बंद हो जाएगा। ओवम का बनना बंद। क्यों? या तो जो हार्मोन बोल रहे थे ना हम लोग, हार्मोन रिलीज होना ही बंद हो जाए, हार्मोन रिलीज होना ही बंद हो जाए, या इररेगुलर हो जाए। आपके बुक में जैसा लिखा है इररेगुलर हो जाए, मतलब क्या? बहुत कम अमाउंट में रिलीज हो रहा है और 4-5 महीने के बाद कहीं हो रहा है, तो वो बोलते हैं ऐसे। तो ये सिम्टम होते हैं मेनोपॉज के। तो आप लोग को फीमेल के अंदर कॉशन ध्यान रखना कि प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक बात करना है। ये कौन सी एज से? 45 से 50 तक के एज में होता है। अब
इसको आप ये कैसे मेल में आप जान नहीं सकते कि व्हेन ही हैज बिकम, बोलते हैं ना कि प्यूबर्टी वो आ चुकी है, लेकिन फीमेल में पता कर सकते हो कैसे, उनके अंदर जो टर्म होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो तो उसे बोलते हैं प्यूबर्टी, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए तो उसे बोलते हैं मेनोपॉज। सो ये फीमेल में पहचानना इजी है एज कंपेयर टू मेल। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर प्यूबर्टी कैसे पता चलेगी उनके अंदर, कभी कभी मेल में पता नहीं चलेगा आपको कि दे हैव बिकम मैच्योर और नॉट, बट फीमेल में स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, जो 28 डेज का पीरियड बोलते हैं, 28 डेज का जो पीरियड होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या, प्यूबर्टी के बाद मतलब क्या, ये सब का मतलब क्यों समझा रहा हूं मैं, क्योंकि अगर प्यूबर्टी सेट हो चुकी है आइदर मेल और फीमेल, मतलब वो बेबी अब प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। आप लोग को ये समझाने के लिए ये टर्मिनोलॉजी पूरी दी गई है। सो सेकंड आप लोग को ये सब याद रखना है, कौन से एज से स्टार्ट होता है, कितने एज में खत्म होता है, किसमें लिमिटेशन है, किसमें नहीं है। फिर और आप लोग को एक चीज और ध्यान रखनी की, जब बर्थ होता है फीमेल का, सो उनके बर्थ के टाइम से 2 to 4 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है oocytes, मतलब इमैच्योर एग और ओवम। इमैच्योर उनके अंदर क्या होता है, oocytes होते हैं, ऑलरेडी जो हमने ओवरी ड्रॉ की थी ना उसके अंदर ऑलरेडी ऐसे मिलियंस में रहते हैं। तो क्या होता है, तो मिलियंस में रहते तो होता क्या उनका, नहीं, सो मिलियंस में क्या होता है, उसमें से हर एक 28 डे में एक ओवम मच्योर होता है, एक ओवम सिर्फ मच्योर होगा 28 डेज में। सो पूरे ओवरऑल लाइफ में नियरली 400 ओवम ही मच्योर हो पाते हैं, सिर्फ 400 ओवम। सोचिए, तो बाकी सबका क्या, इतने लैक्स में वो डिजनरेट हो जाती है तो खत्म हो जाती है। ये वर्ड्स याद रखिए, सब इंपॉर्टेंट है। टू राइट गुड आंसर, मैं चाहता था आप लोग को फिनिश लिख सकता था, वैनिश लिख सकता था, ये नहीं लिखना है। बायोलॉजी में डीजनरेट टर्म है, मतलब क्या, वो जो आप लोग फिनिश बोलते हो बायोलॉजी में उसे डीजनरेट बोल देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बर्थ के टाइम से उनके पास 2 to 4 मिलियन oocytes होते हैं। oocytes क्या, इमैच्योर हो, इमैच्योर हो मतलब क्या, वो बेबी नहीं प्रोड्यूस कर सकता। वो मैच्योर कब होगा, तब प्यूबर्टी जब सेट हो जाएगी। तो प्यूबर्टी जब सेट हुई तो उसमें से एक लेके 28 डेज का मैच्योर होगा, फिर 28 डेज का एक और मैच्योर, ऐसे करते करते नियरली 400 के अराउंड ही मैच्योर हो पाते हैं। और ये रेंज में होता है 45 to 50 एज में मेनोपॉज आता है। तो आपको ये सब चीज याद रखनी है कि आप लोग का बर्थ के टाइम पे होता है कि नहीं होता है, होता है। ऐसा मेल में होता है क्या, मेल में बर्थ के टाइम से ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, जो स्पर्माटोजोआ डेवलप्ड रहते हैं क्या, नहीं, बर्थ के टाइम से इनमें नहीं रहता है। तो आप लोग को ये चीज ध्यान रखनी है, बर्थ के टाइम से हमारी जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनमें होता है। ओवरी 2 है, तो कैसे स्टार्ट होता है, अब आप लोगों को फर्टिलाइजेशन समझाऊंगा। मेल का गैमेट का फीमेल का गैमेट के बारे में आप समझ चुके हैं पूरा। अब आप लोग को वीडियो ऑलरेडी 20-25 मिनट का हो चुका है, मैं 5-10 मिनट आप लोगों को खत्म कर दूंगा। फर्टिलाइजेशन, अब हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन की। क्या होता है फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट, नॉट डैमेट, मेल गैमेट किससे कंबाइन होता है, फीमेल गैमेट से, और क्या बनाता है, जाइगोट। मैंने लोकेशन तक बताया था, जाइगोट ध्यान करिए, ओवरी के पास नजदीक होता है जाइगोट, फिर वो ट्रैवल करता है टुवर्ड्स यूट्रस, वहां पे एम्ब्रियो बन चुका होता है वो, और एम्ब्रियो के 9 मंथ बाद बे न्यू स्पीशीज बॉर्न हो जाता है। स्पीशीज बोलना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये पूरा होता है आपका फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये फर्स्ट है। अच्छा, तो मेल गैमेट क्या था हमारा, व्हाट वाज आवर मेल गैमेट, स्पर्म। फीमेल गैमेट
ओवम, ये चीज ध्यान रखनी है, और इसी को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन हो गया। अच्छा, एक आप लोग को है कॉपुलेशन। व्हाट इज कॉपुलेशन? जो हमने बनाया था स्ट्रक्चर, तो आप लोग को ध्यान देगा सर्विस के नीचे मैंने वजाइनल स्ट्रक्चर बनाया था ऐसा, ये वजाइनल स्ट्रक्चर। जब मेन पेनिस सो ये आप लोग को ध्यान में होगा, जब मेन पेनिस वजाइना से इंटरैक्ट करता है तो उसे बोलते हैं कॉपुलेशन, या मेल फीमेल, सिंपल वर्डों में आप लोग जान सकते हो, मेल फीमेल मीटिंग, मेल प्लस फीमेल की मीटिंग। सो यू आर मैच्योर इनफ टू नो दीज वर्ड्स। तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि जब मेन का पेनिस फीमेल वजाइनल से मीट करता है तो उसे क्या बोलते हैं? कॉपुलेशन इन बायोलॉजी, जनरल लैंग्वेज में कई नेम है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यहां से मैंने ओवरी ड्रॉ करके रखा था, ये पूरा स्ट्रक्चर ध्यान होना चाहिए। और ये यहां से सीमेन रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है? सीमेन। और सीमेन का कंपोजिशन मैंने आपको बताया था कि सीमेन में स्पर्म प्लस जो ग्लैंड्स केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं वो ट्रैवल करते हैं मिलियंस में, और स्पर्म भी कितने में होते हैं? मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बहुत सारे ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, और जाने के बाद वो लोग क्या करते हैं? अच्छा, एक बात आप लोगों को बताना है कि देखिए, अगर समझिए आज से प्यूबर्टी स्टार्ट हुई तो फर्स्ट टाइम ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे था, ये मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं कि फर्स्ट टाइम जिसने रिलीज किया एग, ये वाले ओवरी ने एग रिलीज किया, तो 28 डेज हो गए, एग रिलीज हो गया। अब अगले 28 डेज में इसके बाद अब ये वाला रिलीज करता है, अगले 28 डेज में फिर इसका नंबर आता है, फिर उसका नंबर अल्टरनेट रहता है। बेसिक डाउट बच्चों लोग के मन में रहता है क्या दोनों रिलीज करते, कौन सा? तो ये अल्टरनेटिवली है। और कभी कभी ऐसा आप बोले कि अगर इस महीने में इसने किया तो अगले महीने में उसने, नहीं, दोनों में से एक अपने आप में अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। ज्यादातर मैक्सिमम वुमेन में क्या होता है, फर्स्ट टाइम अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे अल्टरनेटिवली होता है। अच्छा, अगर क्या होगा, कभी कभी दोनों ने रिलीज कर दिया, सब कुछ पॉसिबल है ह्यूमंस के अंदर, तो 2 एग रिलीज हो जाते हैं, 2 एग रिलीज हो जाते हैं करके, और उसी टाइम पे 2 स्पर्म अगर मिल गए 2 एग से तो आपको ट्विन बेबी मिलेंगे। ठीक है, ट्विंस के बारे में बहुत सारे टाइप के ट्विंस होते हैं, वो हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग को क्या बता रहा हूं कि इतने लेवल पे आपको याद रखना है। अल्टरनेटिवली एग प्रोड्यूस करते हैं, ये फर्स्ट ओवरी अगर इस बार प्रोड्यूस की तो सेकंड टाइम वो, थर्ड टाइम ये, फोर्थ टाइम, तो अल्टरनेटिवली करते हैं। और स्पर्म जब उसी टाइम पे, अच्छा पर्टिकुलर पीरियड के अंदर अगर स्पर्म एग से मिल जाए, ऐसा नहीं होता कि डे 1 to डे 28 में कभी भी स्पर्म जाए तो वो बेबी प्रोड्यूस कर सकता है जाइगोट, नहीं, इसकी भी आप लोग को मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पढ़ाऊंगा तो इसका भी डेज होते हैं। अगर मेंस्ट्रुअल पॉज, और जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है जब, और उसके बाद के 28 डेज में, तो इसमें डेज मेंशन होते हैं, उन डेज के बिटवीन में अगर स्पर्म मीट करता है एग से तो बेबी प्रोड्यूस करते हैं, अदरवाइज बेबी प्रोड्यूस नहीं होगा। हर 28 डेज में कभी भी पॉसिबल नहीं, एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, उसमें अगर स्पर्म मीट करे ओवम से तो बेबी प्रोड्यूस हो जाएगा। आप लोग को इतना इंफॉर्मेशन बहुत सफिशिएंट है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, किसकी इनसाइड कैविटी है जो एब्डोमिनल कैविटी, किसकी आउटसाइड कैविटी। और एक चीज ध्यान रखना है, आप लोग ने जैसे सुना होगा जो फ्रॉग है उसमें उनके जो एग्स हैं वो वाटर में ले कर देते हैं, वाटर में ऐसे ले कर देती है फीमेल, फिर मेल वाला आता है, उसका मेल गैमेट आके मर्ज होता है इनसे आउटसाइड दी, इनका पूरा जो मैच्योरिटी, सॉरी इनकी जो मैच्योरिटी है, नहीं एग बनने, इनका जो एग अगर जाइगोट बन चुका है, जाइगोट जो जाइगोट बन चुका है वो आउटसाइड दी बॉडी मैच्योर होता है, आउटसाइड दी बॉडी। ये हमारे में ये इनसाइड दी बॉडी मैच्योर होता है, ये ध्यान रखना आपको, इनसाइड दी बॉडी।
इसे क्या बोलते हैं, इंटरनल है। ह्यूमंस में क्या है, इंटरनल है, क्योंकि बेबी मैच्योर कहाँ होगा, हमारे यूट्रस के अंदर। सेकेंडली हमारा जो कॉपुलेशन है वो कैसा होता है, इंटरनल। तो कॉपुलेशन इंटरनल है प्लस बेबी मैच्योर अंदर होता है, इसलिए हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फर्टिलाइजेशन कैसा है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। वहीं फ्रॉग के केस में एक्सटर्नल बताया था। सो इतना इंफॉर्मेशन आप लोग को ध्यान रखना है। फिर एक और आपको क्या दिया, ब्रैकेट मटेरियल जनरली क्या होता है, जो ओल्ड लेडी रहती हैं उनके अगर बेबी प्रोड्यूस होते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, उनको डिसऑर्डर रहता है, डिजीज रहता है। क्यों, तो इसके लिए रीजंस पूछते हैं आपको एग्जाम में, और ये फेवरेट क्वेश्चन है ये टॉपिक का, जो अगर बाहर से आने के चांसेस होते हैं तो बोलते हैं यही क्वेश्चन बाहर से आता है कि अगर ओल्ड एज वुमेन है और वो अगर उनका बेबी जनरली प्रोड्यूस होता है तो वो बेबी जल्दी या तो इमैच्योर बॉर्न हो जाते हैं, या तो वो जाके आगे अगर अच्छे से बॉर्न भी होगा तो आगे जाके लाइफ में उसमें वीकनेस आती है। क्यों, क्योंकि अगर समझिए 10 to 17 स्टार्ट हो गया, उससे ले लिए 30 और उससे ले लीजिए 45 to 50। अब टूवर्ड्स यहां वाला अगर फीमेल का बात कर रहा हूं, इस स्टेज में एग प्रोड्यूस हो रहा है, सो उसकी जो डिवीजन की कैपेसिटी है, इसकी सेल की, एग सेल की डिवीजन की जो कैपेसिटी होती है वो हाई होती है। डिवीजन की कैपेसिटी हाई होने से क्या होता है, जो ग्रोथ है बॉडी में, लिवर की ग्रोथ होगी, जो बेबी के अंदर लिवर की ग्रोथ, किडनी, ये सब सिस्टम प्रॉपर डेवलप होंगे। लेकिन वहीं पे यहाँ पे ये स्टेज में आए, इसके पहले थोड़ा सा 40s के बाद 50s में, या 30s के बाद से आप काउंट कर, जनरली डॉक्टर्स 30 बोलते हैं। सो एग के डिवीजन की या मल्टीप्लीकेशन की जरूरत है ना, वो रेट कम हो जाता है, लो हो जाता है। और ये जो लो एक्स, जो इसके जो बोलते हैं डिवीजन की कैपेसिटी लो है, वो स्पर्म से मिले तो जो बेबी बनेगा वो डिसऑर्डर से बॉर्न हो सकता है। इसलिए जो पहले 30 करेंगे वो स्ट्रांग हो गए। अब ऐसा नहीं कि अब इसमें एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन जनरल क्राइटेरिया बताया जा रहा है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ करियर में जो पैदा होगा तो वो उससे वीकनेस होने के चांसेस ज्यादा, जो अर्ली पैदा होगा वो स्ट्रांग होगा। अब अर्ली ये नहीं कि 10 to 17 में ही, इससे मॉम की बॉडी, जो लड़की या फीमेल है, बॉडी मैच्योर नहीं रहती है। मैं यहाँ पे बॉडी मैच्योर नहीं बोल रहा, यहाँ पे मैंने किसकी बात की, एग मैच्योर है, एग सही है लेकिन बॉडी मैच्योर नहीं है, सो वो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं कर पाएगी। प्रेगनेंसी में जाइगोट का बनना एक चीज है, लेकिन बेबी का बनना सेकंड स्टेप है। उसमें बहुत नरिशमेंट, जैसे मैंने बताया ना एंडोमेट्रियम वॉल, बहुत सारा नरिशमेंट चाहिए था, ये नरिशमेंट यंग गर्ल नहीं दे पाती, इसलिए आपको आफ्टर 20, इसलिए गवर्नमेंट ने एज क्या रखी है मैरिज की, 18 के बाद बॉडी कैपेसिटी प्लस एग कैपेसिटी दोनों हाई होती है, इसलिए गवर्नमेंट जो बोलती है 18 ईयर्स का एज बोलती है। तो आप लोगों को सब चीज साइंटिफिकली देने आना चाहिए आंसर सबका। तो इसी के साथ ये पूरा हम लोग, हमारा जो मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, हमारा गैमेट फॉर्मेशन हो गया। उसी के साथ हमने और क्या पार्ट कर लिया है कि ओवम अगर थोड़ा एज्ड होगा तो उसमें इमैच्योर बेबी बॉर्न होने की चांसेस, जैसे आप लोग एक बुक में भी दिया डाउन सिंड्रोम बोल दिया है। डाउन सिंड्रोम बहुत बड़ा एक्चुअली क्रोमोजोम में हमारे डिसऑर्डर होता है, लेकिन वो वैसे उसके अलावा भी बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, जैसे वीक बेबी, पैर अच्छे से नहीं रहेंगे डेवलप, या वीकनेस रहेगी किसी भी बॉडी सिस्टम में, वैसे भी चांसेस बहुत है। डाउन सिंड्रोम सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है आपको। सो अगर आप लोग को ये कोशिश हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग प्लीज लाइक करके हमें बताना जरूर कि आपको अच्छा लगा। कमेंट करिए, आप लोग जरूर कमेंट करिए, अपने दोस्तों में से शेयर करिए, क्योंकि हमें सब पता चल जाता है कि शेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो प्लीज इसे जितना लाइक कर सकते हैं आप लोग, कमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर, प्लस आप लोग जितने लोग से शेयर कर सकते हैं। और वीडियोस को पहली बार तो पूरा देखिए एंड तक, क्योंकि हर एक स्टेप में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू एग्जाम और रिलेटेड टू योर लाइफ ऑल्सो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं हम, और होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन बाय एंड हैव अ ग्रेट डे ऑफ योर लाइफ अहेड।